लेट्स क्रैक जेपीएससी हिंदी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड तीसरा वीडियो अपलोड करेंगे। तो इस तीसरा वीडियो में क्या है पहले ये समझ लें। तो आज तीसरा वीडियो में है भारतीय संविधान के स्रोत। आइए यहाँ पर लिखते हैं संविधान के स्रोत। चलिए समझते हैं कि संविधान के स्रोत होता क्या है। तो जिस प्रकार से एक फल का टोकरी होता है और एक फल के टोकरी में विभिन्न प्रकार के फल होते हैं, अब अगर उस फल का आप एनालिसिस करें तो कोई फल बिहार का होता है, कोई फल झारखंड का होता है, कोई फल मुजफ्फरपुर का होता है, तो कोई फल कश्मीर का होता है। उसी प्रकार से संविधान में बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे कि मूल अधिकार, न्यायालय का शासन व्यवस्था, संसदीय प्रणाली, मूल कर्तव्य, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो दूसरे देशों के संविधान से लेकर भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं, भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। तो आज हम लोग उसी के बारे में पूरी तरीका से सारे सब्जेक्ट को कि किस किस देश से कौन सा सब्जेक्ट लिया गया है, इस पर हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो अभी तक यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसके बाद जो अगला वीडियो होता है वो इसी से रिलेटेड प्रश्न का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं संविधान सभा का न्यू कहाँ से रखा गया, तो थोड़ा मैं उसको ओवरव्यू कर दूं और उसके बाद संविधान के स्रोत पर आएंगे। तो ओवरव्यू मैं कर दूं कि 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, तुम याद रखिएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी और इसकी अगुवाई कौन कर रहे थे, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तुम याद रखेंगे आप। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई जिसका अध्यक्ष या बोले तो फाउंडर मोतीलाल नेहरू थे और चित्तरंजन दास। और उसके बाद 1935 का जो भारत शासन अधिनियम लॉन्च हुआ, देखिए इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। 1935 इसी 1935 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा की नींव रखी गई, बोले तो अवधारणा रखी गई कि भाई हमारे देश का इस प्रकार से संविधान होगा ब्रिटिश के सामने। 1935 ईस्वी में इसी अगुवाई वाली टीम मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास 1935 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा की इन्होंने नींव रखी या कॉन्सेप्ट को इन्होंने ब्रिटिश के सामने रखा। उसके बाद देखें ये कारवां आगे बढ़ते गया और 1946 से 1947 के मध्य यहां पर संविधान सभा की गठन हो गया। संविधान सभा की गठन 1946 से 1947 के बीच। और अंततः संविधान जो है बनकर तैयार हो गया 2 साल 11 महीना और 18 दिन। ध्यान दीजिएगा, 2 साल 11 महीना 18 दिन संविधान को बनने में समय लगा और अंततः याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू हो गया। तो अगर संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ तब बात आती है कि संविधान का स्रोत किस किस देश से लिया गया था, जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू कर दिया संविधान के स्रोत के लिए कि 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी, फाउंडर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। अच्छा, यहां से ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा का जब गठन हुआ तो इसका अध्यक्ष कौन थे। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका अस्थायी अध्यक्ष, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। और
पिछले एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ दिया कि अस्थाई अध्यक्ष, संविधान सभा का जो गठन हुआ उसका अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थाई, देखिए अस्थाई अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखेंगे, सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद बहुत सारे समिति का भी गठन हुआ था, जैसे कि मैं एक समिति की चर्चा करूं, प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष थे ये थे भीमराव अंबेडकर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और अभी तक हम ओवरव्यू ले रहे थे। अब देखेंगे कि जो संविधान में मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, ये सब किस किस देश के संविधान से लिए गए और भारतीय संविधान में शामिल कर दिए गए। तो आइए बात करते हैं संविधान की स्रोत की। संविधान की स्रोत। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, स्केल दिया जाए तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले देश की, कि किस किस देश से संविधान लिए गए हैं। देखिए मैं थोड़ा बॉक्स का यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा कि जिससे आपको आसानी से कोई भी टाइटल समझ में आ जाएगा। देखिए अब इस बॉक्स के अंतर्गत हम उन चीज़ों को रखेंगे जो दूसरे देशों के संविधान से लिए गए हैं। तो सबसे पहला बात करते हैं मौलिक अधिकार। ये फर्स्ट टर्म हुआ। सेकेंड टर्म न्यायालय की व्यवस्था, और थर्ड देखिए भारत के नीति निदेशक तत्व, भारत के नीति निदेशक तत्व। चौथा राज्यसभा में, ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा में सदस्य का नामांकन। और पांचवा संसदीय प्रणाली। छठा मंत्रिमंडल विस्तार या मंत्रिमंडल प्रणाली भी आप बोल सकते हैं। और सातवां समवर्ती सूची, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, समवर्ती सूची। आठवां आपातकाल। नौवां संविधान संशोधन। अच्छा, संविधान संशोधन को लास्ट में रखते हैं, मूल कर्तव्य लिखते हैं पहले, मूल कर्तव्य। और लास्ट है 10वां संविधान संशोधन। चलिए
एक बार सभी टाइटल को मैं बता दे रहा हूं कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं संविधान में जोड़े गए और किस देश से लिए गए हैं। पहले सब्जेक्ट को देखिए। तो सबसे पहला है मौलिक अधिकार, फिर है न्यायालय की व्यवस्था, भारत के नीति निदेशक तत्व, राज्यसभा में सदस्य का नामांकन, संसदीय प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, समवर्ती सूची, आपातकाल, मूल कर्तव्य और संविधान संशोधन। क्लियर है। अब मैं देश का नाम लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से। चलिए देखेंगे ध्यान से। देश के बारे में देखिए। तो सबसे पहला हम लोग टाइटल बनाते हैं अमेरिका। और इसको किताब में आपको यूएसए भी लिखा हुआ मिलेगा। चलिए इसी पर पहले बहस करते हैं, यूएसए पर। ठीक है। तो हम ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले दो की बात करते हैं हम लोग, इन दो की बात करते हैं। मौलिक अधिकार और न्यायालय की व्यवस्था, ये किस देश के संविधान से लिया गया है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि भारतीय संविधान के अगर स्रोत पढ़ना है तो आप थोड़ा सा लॉजिकल पढ़ें। ठीक है, इलॉजिकल नहीं पढ़ें, लॉजिकल पढ़ें कि ये संविधान का स्रोत जो है एक फल के टोकरी के समान है। जिस प्रकार से एक फल जो है टोकरी लेते हैं तो विभिन्न प्रकार के फल होता है जो विभिन्न प्रकार के जगहों से उसमें स्थापित होता है। तो उसी प्रकार से इतने सारे जो टॉपिक, इंपोर्टेंट टॉपिक आप देख रहे हैं जिससे विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रश्न आते हैं, इन्हें भी विभिन्न देशों के संविधान से लाए गए हैं और भारतीय संविधान में इसे जगह दिया गया। तो आइए देखते हैं मौलिक अधिकार और न्यायालय की व्यवस्था। मौलिक अधिकार जो आपका फंडामेंटल राइट्स, देखिए फंडामेंटल पावर जिसको आप बोलते हैं, फंडामेंटल पावर निकल के आ रहा है। न्यायालय, तो उस अधिकार की रक्षा कौन करेगा, तो न्यायालय करेगा। तो दोनों से एक वर्ड निकल के आ रहा है पावर, और पावर का मतलब आप जानते हैं शक्ति। तो अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन करे कि मूल अधिकार जो है, मौलिक अधिकार जो है या मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, तो 4 ऑप्शन दे देगा आपका। जैसे देखिए, दूसरा का मैं राज्य लेता हूं आयरलैंड, और तीसरा राज्य मैं लेता हूं ब्रिटेन, और चौथा राज्य मैं लेता हूं ऑस्ट्रेलिया, और पांचवा मैं लेता हूं जर्मनी, और फिर रूस, और फिर अफ्रीका। कनाडा की बाद में चर्चा करेंगे। तो अगर ये आपका ऑप्शन इस प्रकार से दे, 4 देश दे दे, अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, और क्वेश्चन आ जाए कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार जो है, ये मूल अधिकार ही रहने दें, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको आएंगे मूल अधिकार के रूप में। मूल अधिकार, तो मूल अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिया गया, तो मूल अधिकार या न्यायालय की व्यवस्था, यहां से एक शक्ति निकल कर आ रहा है, पावर निकल के आ रहा है। तो ऐसे ही आपको अगर क्वेश्चन दे दे, ऑप्शन दे दे अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, तो आपको अनुमान लग जाएगा ऑप्शन देखने के बाद कि कौन सा शक्तिशाली देश है। तो अमेरिका शक्तिशाली देश है। इसका मतलब यह हुआ कि मूल अधिकार और न्यायालय की व्यवस्था जिसे संविधान में जगह दिया गया, ये किस संविधान से लिया गया था, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया था। क्वेश्चन आएगा, टिक। उसके बाद आइए भारत के नीति निदेशक तत्व। भारत के नीति निदेशक तत्व, भारत के नीति निदेशक तत्व और राज्यसभा। देखिए राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन, तो एकदम ध्यान समझिए, भारत के नीति निदेशक तत्व और राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन। अगर उद्देशिका की बात किया जाए
थोड़ा सा अलग, तो उद्देशिका भी यहीं से लिया गया है। क्लियर है? अच्छा, यहां पर देखिए राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन और भारत के नीति निर्देशक तत्व। अब क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यहां पर देखिए राज्य लिख देते हैं, ठीक है, राज्य, ताकि आपको ट्रिक को समझने में इजी होगा। राज्य, एक मिनट, देखिए अब यहां से चूंकि आपको थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा थोड़ा सा टैली करेगा, तो आप यहां से यह शब्द से आप पकड़ेंगे तो भारत के नीति निर्देशक तत्व या राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और उसके बाद राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन जो अनुसूची 4 के अंतर्गत जिक्र किया गया है, राज्यसभा में कितने सीटें होंगे, एक राज्य से कितने राज्यसभा सीटों का आवंटन होगा अनुसूची 4 में, और राज्यसभा में सदस्यों का जो नामांकन होगा वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो एक बार मैं मूल अधिकार और न्यायालय की व्यवस्था अमेरिका से, और भारत के नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से लिया गया। क्लियर है? अब आइए बात करते हैं संसदीय प्रणाली और मंत्रिमंडल प्रणाली का। तो ये दोनों लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। तो ऐसे भी आपको पता है कि हम किसके गुलाम थे, तो ब्रिटेन के ही गुलाम थे। तो अभी जो आप संसद देखे हैं, खैर नया संसद का भी शिलान्यास हो चुका है, लेकिन पुराना संसद किसका देन है? संसद में 2 सदन होते हैं, सबको आपको पता है, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये टोटल प्रणाली जो आप देखते हैं, तो इस टोटल सिस्टम को संसदीय प्रणाली कहा जाता है। संसदीय प्रणाली, तो संसदीय प्रणाली आया ब्रिटेन से। कहां से आया? ब्रिटेन से। आप याद रखिए हम लोग किसके सिस्टम के गुलाम थे? तो ब्रिटेन के सिस्टम के गुलाम थे। तो संसदीय प्रणाली, और संसदीय प्रणाली का ही एक अंग है मंत्रिमंडल प्रणाली, तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब आइए बात करते हैं समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची में हमें 3 प्रकार के सूची मिला। पहला मिला संघ सूची, जिसपे केंद्र सरकार अपना कानून बना सकती है। दूसरा मिला राज्य सूची, जिसपे राज्य सरकारें अपने नियम कानून बना सकती हैं। और तीसरा मिला समवर्ती सूची, जिसपे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर अपना नियम कानून बना सकते हैं। तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। दमे से आपको याद करना है। तो सम का अंग्रेजी शब्द जो है वो ऑसम होता है। क्या होता है? ऑसम। तो शुरू वाला अ आ रहा है, तो अ से आप याद कर लेंगे, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है। अब आइए आपातकाल। आपातकाल, अब देखेंगे अनुच्छेद 360 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपातकाल की जिक्र होगा। तो आपातकाल जो है ये जर्मनी से लिया गया। जर्मनी, याद रखेंगे, जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वहां का जो संविधान था, उस जर्मनी के संविधान से आपातकाल की व्यवस्था भारतीय संविधान में जोड़ा गया। उसके बाद बात करते हैं मूल कर्तव्य की। तो मूल कर्तव्य, अब देखिए सभी देश से कुछ ना कुछ लिया जा रहा था। तो जो रूस था वो रूठ कर बैठ गया था। देखिए एकदम याद रखेंगे, रूठ कर बैठ गया था। अब यहां देखिए कर आ रहा है, कर, तो कर से आ गया कर्तव्य, ऐसे आप याद करेंगे। तो मूल कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया। अब लास्ट है संविधान संशोधन। देखिए भारत के जो लोग थे वो संविधान संशोधन में ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते थे। तो उन्हें ऐसा लगा कि फ्री कहां होगा, फ्री, तो फ्री से आपको याद हो जाएगा, देखिए अफ्रीका, देखिए फ्री, देखिए याद हो जाएगा अफ्रीका। तो संविधान संशोधन, जैसे कि 52वां संविधान के संशोधन 10वीं अनुसूची डाला गया, 73वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। जैसे संविधान संशोधन होते हैं संविधान में, तो संविधान संशोधन का जो पार्ट है वो किस देश के संविधान से लिया गया? तो अफ्रीका से लिया गया। तो आप ऐसे करके याद करेंगे संविधान के स्रोत को, तो विभिन्न प्रकार के आने वाले एग्जामिनेशन में कहीं से भी प्रश्न आएंगे उसको आप बहुत आसानी से जवाब दे सकेंगे। अब अगले वीडियो में हम इससे संबंधित प्रश्न जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में आ चुके हैं, हम लोग उसका स्टडी करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो में किसी प्रकार का त्रुटि है तो आप मुझे हमें बताएं और मैं अगले वीडियो में इसे दूर कर लूँगा। यदि अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अगर वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कीजिए, ताकि वो एक अलग तरीका से इंडियन पॉलिटी जो सभी एग्जामिनेशन के लिए है, ऐसे में टारगेट जो है जेपीएससी के लिए किया हूं, तो बहुत आसानी से घर बैठे इंडियन पॉलिटी को समाप्त कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।